नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नदी जोड़ो परियोजना के बारे में, रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में। नदी जोड़ो परियोजना का जो प्रारूप है उसमें हम देखते हैं कि हमारे देश में हर साल बाढ़, सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बरसात के समय में देश के कई सारे भूभाग, कई सारे राज्यों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। उसके बाद गर्मियों में कई सारे राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखे जैसी समस्या हो जाती है। तो नदी जोड़ो परियोजना का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि हम इस बाढ़ से और सूखे से निजात पा सकते हैं। नदी जोड़ने से क्या होगा कि बहुत सारा पानी, हमारी नदियाँ, भारत में जो बहुत सारी नदियाँ हैं वो 12 महीने पानी उसमें रहता है, कम हो जाता है गर्मी के समय में, और लगभग सभी नदियों में बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो अगर नदी जोड़ी परियोजना को सही से लागू किया जाए और सारे नहरों को, नदियों को चैनलाइज किया जाए तो सूखे और बाढ़ दोनों से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बाढ़ और सूखे की समस्या पे रोकथाम भी होगी। इससे आर्थिक रूप से भी लोगों को मदद मिलेगी और जो धन हानि और जन हानि होती है इससे भी फायदा मिलेगा। वनों के पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, संतुलित होगा। तो आज हम इसी समस्या के बारे में, इसी नदी जोड़ो परियोजना के बारे में, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। इसका क्या प्रारूप है, कैसे कब से इसके बारे में सोचा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदी जोड़ो की योजना बनाई। यह नदियों को इंटरलॉकिंग देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना बनाता है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश में केंद्र बेता नदी जोड़ो परियोजना है जिसपे काफ़ी तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इसको चालू किया गया है। तो केन और बेतवा को भी जोड़ने के लिए जो है जमीन अधिग्रहण, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसके बीच से उसको ले आ रहे हैं। तो पिछले आगे कुछ सालों में ये दोनों नदियां आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे एक दूसरे की जो बुंदेलखंड में सूखे की भी समस्या है, वो बुंदेलखंड का इलाका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगता है। तो वहाँ पे नहरों के द्वारा चैनलाइज करके पानी को पहुंचाया जाएगा, तो इससे फ़ायदा मिलेगा। उसके पहले हम नर्मदा नदी और क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, तो वहाँ उसको भी जोड़ा गया है पाइप लाइन के द्वारा। तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है मध्य प्रदेश के किसानों को भी। तो इस हाल के कुछ दिनों में जैसे बंगाल, बिहार, असम, राजस्थान जैसे राज्यों में भीषण बाढ़ की समस्या से दो चार होना पड़ता है। नदियों के जलीय अवशेष को कम करने के बाढ़ से बचाव हो सकता है और इस अवशेष को उपयुक्त जगह पर पहुंचा के सूखे की समस्या से निजात पाया जा सकता है। यही कारण है कि कई दशकों से नदी जोड़ी परियोजना के अमल में लाने की बात होती रही है। नदी जोड़ी परियोजना एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि केंद्र सरकार ने 87 अरब डॉलर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का आरंभ करने जा रही किया है। इस नदी परियोजना को बाढ़ और सूखे के हालातों का सामना करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। नदी जोड़ी परियोजना एक और जहां संभावनाओं का द्वार खोल सकती है, वहीं दूसरी बार यह एक दुष्प्रभाव में साबित हो सकता है। इस लेख में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरी सुध में नदी जोड़ी परियोजना की जो बातें हो रही थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में इस पे काफ़ी जोर शोर से कमेटियाँ बनी और इस पे बातें हो रही थी। और उसी के बाद जो है ये केन बेतवा प्रोजेक्ट और क्षिप्रा और नर्मदा नदी को जोड़ने की बात चल रही थी। पिछले काफ़ी समय से सतलुज और यमुना नदियों को भी आपस में जोड़ने की बात हो रही है, और जिससे पंजाब सरकार उसका काफ़ी विरोध कर रही है। या हम पिछले पाकिस्तान से जो हमारी अभी ऑपरेशन सिंदूर में के तहत जो सिंधु जल समझौता था, जिसको
जिसमें 6 नदियां हैं और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता था और 3 को भारत यूज करता था, उसका भी बहुत सारा पानी पाकिस्तान चला जाता था। तो हम देख रहे हैं कि सरकार उस पर काम कर रही है। काफ़ी खर्चीला प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि नहरें खोदनी है, पाइपलाइन बिछानी है, काफ़ी पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो 1-2 साल की बात नहीं होती, इसमें 10-5 साल लगते हैं। लेकिन अगर सरकारें इस पर सही से काम कर ले जाएं तो काफ़ी मदद मिल सकती है, अपने पानी को हम यूज भी कर सकते हैं और ख़ासकर जो सूखे की समस्या है उसको हम निजात पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कृषि को फ़ायदा होगा, पर्यावरण को फ़ायदा होगा, जिससे आर्थिक रूप से संपन्नता भी आएगी। पृष्ठभूमि विविध नदियों को आपस जोड़ने का विचार सबसे पहले 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन के द्वारा रखा गया था। आजाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री KL राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद नदी जोड़ो अभियानों को बल मिला। इसी तरह 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया। वहीं 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए और 2016 तक इस योजना के अमली जामा पहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देशों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स द्वारा इस परियोजना पे 56,000 करोड़ रुपए लागत का अनुमान लगाया था अटल जी के गवर्नमेंट के समय में। फिर उसके बाद एक बार फिर 2012 में इस परियोजना पर चर्चा शुरू हुई, क्योंकि वह वही समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से अमल करे और इसमें किसी तरह विलंब ना हो और इसको समय से पूरा करे। वर्ष 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त होने के साथ ही सरकार ने केद बेतवा लिंक परियोजना पर गंभीरता से अमल शुरू किया और इसके साथ ही एक बार फिर से भारत में सभी नदियों को जोड़ने का पकायद शुरू हो गई है। तो केन बेतवा पे काम चालू हो गया है, नदी जोड़ों पे। सतलुज यमुना पे थोड़ा सा विवाद है पंजाब की तरफ से। पंजाब अपना पानी नहीं देता है, लेकिन अगर सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाए तो जो चिनाब है, झेलम है या सिंधु नदी है, इन सब का पानी अगर पाइपलाइन के द्वारा चैनलाइज करके इसको हरियाणा तक, राजस्थान तक लाने में अगर सरकार सफल हो तो ये काफ़ी भारी काम होगा और काफ़ी बड़ा काम है। पैसा भी ज़्यादा लगेगा और आर्थिक रूप से, लेकिन इससे जो है सूखे की समस्या ख़त्म हो जाएगी और जो बाढ़ वाली समस्या है, राजस्थान में भी, जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है नदियों के द्वारा, तो उससे भी थोड़ा सा निजात मिलेगा। और भी सारी नदियां हैं, दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उत्तर भारत में भी नदियां हैं। अगर इनको सबको जोड़ा गया, खासकर बिहार में कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, वहाँ आए दिन बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है असम में। तो अगर इन सब नदियों को आपस में चैनलाइज किया जाए और इनका पानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जहाँ सूखे की समस्या है या जहाँ नहरें नहीं हैं वहाँ पे ले जाया जाए तो कई सारी चीज़ें फ़ायदा होगी। भूगर्भ जल रिचार्ज होगा, जो ट्यूबवेलों से पानी निकाला जाता है वो बंद हो जाएगा, किसानों को भी समय पर पानी उपलब्ध होगा, सूखे की समस्या से निजात मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। वर्तमान घटनाक्रम में सरकार 87 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ी परियोजना को प्रारंभ कर रही है। इस योजना पर अमल किया जाता है तो फिर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली बाढ़ होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। साथ ही बांग्लादेश की ओर से आने वाले बाढ़ से भी लोगों को निजात मिल सकती है। विदित हो कि इस योजना के तहत करीब 60 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। असम में भी बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, जो अरुणाचल प्रदेश उसके आगे चीन से आती है, तो उसको भी जोड़ने का एक प्लान है। इन नदियों में गंगा नदी जैसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी भी शामिल है, कि हालांकि इस परियोजना को कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण तक शामिल है माना जा रहा है। मगर माना जाए कि नदी जोड़ योजना का इससे लोग पर्यावरणविद हैं, उनको कि जंगल कट जाएंगे, ज़मीनें चली जाएंगी गरीबों की, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसका लाभ ज़्यादा है। हानि थोड़े मात्रा में है लेकिन लाभ इससे ज़्यादा होगा।
रुकने के मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन नगर उज्जैन में बहने वाली क्षिप्रा और जो नर्मदा नदी है, इनको कैसे आपस में जोड़ा गया है, जिससे पर्याप्त बारिश ना होने के बाद भी दोनों नदियों में पानी रहता है। साथ ही केन बेतवा नदी परियोजना है जो सरकार की प्राथमिकता है, जिस पे काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में हम लोग और देखेंगे कि और सारी, जैसे सतलुज यमुना है या फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पर कैसे चैनलाइज करके उसको पानी को लाया जाता है, या फिर चिनाब, सिंधु और इन सब नदियों का पानी कैसे राजस्थान और दिल्ली या हरियाणा तक लाया जाता है। तो ये आगे आने वाले समय में दिखेगा। नदी जोड़ों के याद, नदी जोड़ू परियोजना से जो लाभ होने हैं, उसमें सबसे पहला लाभ तो ये है कि इससे पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। दिल्ली में हम देखते हैं कि आए दिन पानी नहीं आता। बम्बई, बड़े बड़े जो शहर हैं, इसमें पानी की समस्या रहती है। भूगर्भ जल जो है बहुत नीचे चला गया है, 400-300 फीट के नीचे चला गया है। और मैदानी इलाकों की जो नदियां हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज कर लिया जाता है खेतों में पानी पीने के लिए। तो अगर इसको चैनलाइज किया गया तो सबसे पहली जो समस्या पानी पीने की है वो हो जाएगा। प्यूरिफायर करके पानी को सप्लाई दिया जा सकता है। उसके अलावा आर्थिक समृद्धि आएगा और लाखों परिवारों को आर्थिक बहाली होगी। इतनी बड़ी परियोजना है, इस पे जब लोग काम करेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नदी को जोड़ने से देश की सूखी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। जो सूखे की समस्या देश के अंदर है, उसका समाधान हो जाएगा। और जो जमीन के अंदर जो भूगर्भ जल है, उसको संचित करने में मदद मिलेगी। सिंचित रकबे में वर्तमान के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। जो हमारी नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जल ऊर्जा के रूप में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। जब हम पानी को चैनलाइज करके बाहर ले आएंगे तो छोटे छोटे बांध बना के विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। नहरों का विकास होगा। नौवहन के विकास से परिवहन लागत में भी कमी आएगी। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। जैसे वाराणसी से हल्दिया तक जो वाटरवे प्रोजेक्ट है, वाटरवे 1 प्रोजेक्ट है। इसी तरह और सारी नदियों में नौ परिवहन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी। टूरिस्ट स्पॉट विकसित हो गए, बड़े पैमाने पर वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। जब नहरें बनेंगी, नदियाँ खोदी बनाई जाएंगी कृत्रिम रूप से, तो उनके अगल बगल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जंगल तैयार किए जाएंगे, तो पर्यावरण संरक्षण भी होगा। साथ ही ग्रामीण जगत में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे, जो आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। परियोजना संबंध से की समस्याएं, नदी जोड़ो परियोजना की जो समस्या है, उसमें नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी सहित कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। नदी जोड़ो परियोजना जो दशकों से शुरू होने की बात जो हो रही थी, के मामले में विशेषज्ञों की राय हमेशा से विभाजित रही है। इस परियोजना के 3000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं और 15000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों के नेटवर्क के निर्माण की में करीब 5.6 ट्रिलियन रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये आंकड़े बताते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना अभिवृद्धि के इतिहास में अब तक की सबसे साहसी कारनामा साबित हो सकता है। जब जाहिर है कि जब योजना इतनी बड़ी होगी तो चुनौतियां भी बड़ी भी होंगी। नदी जोड़ो परियोजना के आलोचकों का कहना है कि इस योजना के विसंगति युक्त जल विज्ञान और जल प्रबंधन की पुरानी समझ पर आधारित है, जिसके गंभीर परिणाम पड़ सकते हैं। आलोचकों ने इस विचार से निराशा को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा जल प्रबंधन का वह कौन सा विचार है जिस पर परियोजना आधारित है। दरअसल नदी जोड़ो परियोजना का मुद्दा यह है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को नहरों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि जल और शेष वाली नदियों के जल को इन नहरों के नेटवर्क से उन नदियों तक पहुंचाया जिसमें जल का स्तर कम रहता है। मुंबई और चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में अलग ही तस्वीर पेश की है, जो वर्ष 1901 से 2004 के बीच 103 वर्षों में अध्ययन से समष्टि संबंधी डेटा के विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पहले की तुलना में अब नदियों के जल के अधिशेष में 10% की कमी आई है। मतलब नदियों का जो जल स्तर है उसमें 10% की कमी आ चुकी है इन 100 वर्षों में। जहाँ तक पर्यावरण चिंताओं का सवाल, तो यह माना जा रहा है नदी जलविद्युत का एक माध्यम मात्र है, चिंतित करने वाला है। दरअसल नदी एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को और
इसमें लाए जाने वाले बदलाव सभी वनस्पतियों जीवों को खत्म कर देंगे, प्रभावित करेगा। साथ ही नदियों द्वारा निर्मित उत्तर भारतीय मैदान, विशाल मैदान जो उपजाऊ है, उसके लिए नदियों अधिक छेड़छाड़ से उचित नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कुछ हद तक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद केन बेतवा परियोजना इतना डिले हो गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व संवादी को लेकर अटकी पड़ी थी, जो अब चालू हो गई है। राजनीतिक चुनौतियां, सबसे बड़ा जो इसका विरोध होगा वो राज्यों की तरफ से होगा। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो राज्यों के आपसी विवाद के कारण वो संपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। जब ये मान लो पंजाब की कोई नदी है और उसका पानी राजस्थान ले जाना है, या जम्मू कश्मीर की कोई नदी है उसका पानी हरियाणा ले आना है, तो हर राज्य जो है अपने पानी को दूसरे राज्य में नहीं जाने देना चाहता। तो उसकी इस तरह कौन सा पानी किसका है, नदी समुद्र पानी किसका है, सरकार नदियों तालाबों के जल पर मालिकाना अधिकार रखती है या सिर्फ रखाव की जिम्मेदारी वर्तमान में सभी यक्ष पर बने हैं। राजनीतिक कारणों से राज्य और सरकार अपने अपने हितों के लिए लड़ेंगी। कितने राज्यों में पानी के बीच के झगड़ा अभी तक अनसुलझा है, वे दूसरे राज्यों को पानी देने को तैयार नहीं होते हैं। जो सतलुज योजना और कावेरी जैसे जल विवाद जो शीर्ष न्यायपालिका में हस्तक्षेप के बावजूद भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में इतने बड़े स्तर पर जल हस्तांतरण कई विवादों को जन्म दे सकता है। इसमें से कई विवाद 50 वर्षों से भी अधिक समय से जारी है। आगे की क्या राह होगी? नदी जोड़े परियोजना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन साथ में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जल संबंधित मुद्दों को हल करने में ही मदद करेगी। अतः इस गंभीरता से विचार करने की और यह गंभीरता उस हद तक जायज कही जा सकती है जहां नुकसान कम लेकिन फायदा ज्यादा हो। नदियों में जितना पानी उपलब्ध उसका लगभग 4% ही भारत के पास है। इतने के से जल में भी भारत को अपनी आबादी को दुनिया की कुल आबादी का 70, मतलब दुनिया में जितना पानी है नदियों में उसका 4% ही भारत के पास है। भारत की जो आबादी है वो 17%, विश्व की आबादी की 17% है। इतने कम जल में अपने सारे आबादी को पानी, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और अपने जो इंडस्ट्री हैं जहाँ पे पानी की जरूरत होती है उन सबको पानी उपलब्ध कराने एक चुनौती है। अगर ये सब नदी जोड़ो परियोजना फलीभूत हो जाती है तो इन सारी समस्याओं पे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना वरदान साबित हो सकती है। हालांकि जरूरी यह भी कि इसे अमल में लाया जाए जब विस्तृत अध्ययन द्वारा प्रमाणित हो जाए कि पर्यावरण और जलीय जीवन के लिए कोई समस्या पैदा नहीं होती है। तो हम इस निष्कर्ष से पाते हैं नदी जोड़ो परियोजना बेशक एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है। इसे अगर अमल में लाया जाएगा तो इसकी बहुत सारे लाभ होंगे। पानी की एक सीमित और खत्म हो रहे संसाधनों के रूप में की पहचान की जाए। सरकार को चाहिए कि राज्यों से विचार विमर्श करके तुरंत एक राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण करे जो भारत के भूजल में अत्यधिक दोहन, जल के बंटवारे संबंधित विवादों और जल को लेकर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को समाधान प्रस्तुत कर सके। इन सुधारों पर कार्य करते हुए नदी जोड़ी परियोजना की तरफ सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए। तो ये सब था नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। नदी जोड़ो परियोजना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, खासकर पानी की जो समस्या है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सिंचाई का पानी हो या फिर इंडस्ट्रियल यूज में हो। इससे हम बिजली बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सिंचाई, किसानों का आर्थिक स्थिति उत्पन्न होगी, पानी का जो पैसा खर्चा करते हैं उसमें कमी आएगी और भूगर्भ जल जो रिचार्ज होगा वो अलग से। तो ये सारे लाभ हैं नदी जोड़ो परियोजना से। और सबसे जो बाढ़ और सूखे की जो समस्या है उसमें बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय